बात करने वाले हैं छोटी फैमिली में सबसे ज्यादा पसंद की जाने वाली हैचबैक कार मारुति सुजुकी वैगन आर के बारे में। और बजट को देखते हुए आज हम इस वैगन आर के एक ऐसे मॉडल के बारे में बात करने वाले हैं जिस मॉडल को आज के टाइम पे लोग काफी ज्यादा जो है वो पसंद करते हैं। और उससे भी बेहतर चीज ये भाई कि पूरी ऑन रोड कीमत के बारे में मैं आपको बताऊंगा कि कीमत के हिसाब से गाड़ी आपके लिए कितनी बेहतर है और कितना कुछ डाउन पेमेंट देकर इस गाड़ी को अपना जो है वो बना सकते हैं। तो प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले ये जान लेते हैं कि नई वाली मारुति सुजुकी वैगन आर के VXi CNG में आपको क्या कुछ फीचर जो है वो देखने को मिल जाता है। तो शुरुआत भैया जो आप गाड़ी की चाबी से करते हैं तो ऐसे कुछ आपको दो चाबी जो है वो देखने को मिल जाएगी, जहाँ पे आपको दो बटन मिल जाते हैं। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे आपको सुजुकी का लोगो जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के फ्रंट फेस की बात करते हैं तो नो डाउट यहाँ पे आपको काफी बेहतरीन सी लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। और छोटी फैमिली के हिसाब से भाई इस गाड़ी को काफी बेहतरीन डिजाइन किया गया है, जिसके सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। और पूरी तरीके से भाई ये गाड़ी कस्टमर के हाथों जाने के लिए जो है वो तैयार है। हेडलाइट वगैरह पे डालते हैं तो यहाँ पे आपको हैलोजन बेस हेडलाइट जो है वो देखने को मिल जाती है, जिसे आप लो बीम हाई बीम एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट आपको यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है। जैसे आप गाड़ी के साइड प्रोफाइल की बात करते हैं तो साइड से आपको ऐसा कुछ बेहतरीन सा प्रोफाइल जो है वो देखने को मिल जाएगा, जिस हिसाब से मतलब काफी बॉक्सी डिजाइन किया गया है उस हिसाब से इसके केबिन में काफी तगड़ा स्पेस जो है वो देखने को मिल जाता है। साइड में अगर आप टायर सेक्शन वगैरह की बात करते हैं तो 165, 17 और 14 इंच का नॉर्मल सा स्टील रिम मिल जाएगा। कंपनी फिटेड व्हील कवर मिल जाते हैं, आगे डिस्क दे दिया जा रहा है, पीछे आपको ड्रम मिल जाते हैं। सेफ्टी के तौर पे देखते हैं तो ABS EBD 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड इलेक्ट्रॉनिक लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, सेंट्रल लॉकिंग, चाइल्ड सेफ्टी लॉक वगैरह जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस गाड़ी के बेस मॉडल से जो है वो देखने को मिल जाता है। बाकी फेंडर पे इंडिकेटर जो है वो दे दिया जा रहा है। धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से भी ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है। सेफ्टी को देखते हुए 2 रिवर्स अल्ट्रासोनिक पार्किंग सेंसर जो हैं वो देखने को मिल जाएगा। टेल लाइट यूनिट भी गाड़ी के बॉडी के हिसाब से काफी बड़ा सा जो है वो देखने को मिल जाएगा। ये ब्रेक वाली यूनिट हो गई, टर्न इंडिकेटर स्नैप इसका यहाँ पे जो है वो दे दिया जा रहा है, जहाँ पे आपको 60 लीटर का वाटर कैपेसिटी वाला CNG सिलेंडर जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस CNG सिलेंडर में आप 6 से 7 किलो CNG आराम से जो है वो फिल करवा सकते हैं। बाकी सेम साइज का आपको यहाँ पे मिल जाता है स्पेयर व्हील कंपनी फिटेड पार्सल ट्रे के साथ में। मान लीजिए कुछ सामान को लाना ले जाना हो, बूट स्पेस तो है नहीं, उस चीज को देखते हुए सामने की दोनों सीटों में आपको 60 और 40 का स्प्लिट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। को देखते हैं तो यहाँ पे आपको ऑल ब्लैक कलर का डोर जो है वो दे दिया जा रहा है, जहाँ पे आपको बोतल होल्डर वगैरह जैसे कई सारी चीजें जो है वो मिल जाती हैं। तो बाकी कैबिन में ही जैसे ही आपकी नजर जाती है भाई तो यहाँ पे आपको स्पेस के मामले में काफी तगड़ा सिस्टम जो है वो नजर आने वाला है। डुअल टोन पैटर्न के साथ आपको सीटें मिल जाती हैं, सीट बेल्ट वगैरह जैसी कई सारी सुविधाएं या सेफ्टी का जो ध्यान है वो रखा गया है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के अंदर बैठते हैं थाइड सपोर्ट लेगरूम हेडरूम की बिल्कुल भी जो दिक्कत है वो नहीं होने वाली है। हर जगह आपको एयरबैग की बेजिंग मिल जाती है, तो किसी भी तरीके से सेफ्टी से भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के डैशबोर्ड वगैरह पे नजर डालते हैं तो फ्रंट से भी ये गाड़ी आपको काफी ज्यादा जो है वो पसंद आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे आपको डुअल टोन का यूज जो है वो देखने को मिल जाएगा। मतलब लुक्स जो है वो काफी बेहतर लगता है। आइए गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे चलते हैं, आगे क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में जो है वो चर्चा कर लेते हैं। आपको चारों पावर विंडो मिल जाती है, सेंट्रल लॉकिंग जो है वो दे दिया जा रहा है, बोतल वगैरह भी आप यहाँ पे जो है वो रख सकते हैं। और इस ओवरव्यू को आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। डुअल टोन पैटर्न के साथ सीट मिल जाती है, कई सारे आपको यहाँ पे बटन्स मिल जाते हैं। पहला हेडलाइट्स का लेबल हो जाएगा, ट्रैक्शन कंट्रोल, CNG से पेट्रोल में, पेट्रोल से CNG में स्विच करना तो उसकी बटन आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। ऑटोमेटिक के भी तरफ आप जो है वो जा सकते हैं, बट ये है कि जब आप CNG लेते हैं तो किसी भी तरीके से आपको ऑटोमेटिक का सिस्टम जो है वो नहीं मिलता है। बाकी जैसे ही आप गाड़ी के डैशबोर्ड के लेआउट को देखते हैं तो यहाँ पे आपको ऐसा कुछ ट्रीटमेंट जो है वो देखने को मिल जाएगा। बाकी स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट वगैरह की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग को एडजस्ट कर सकते हैं, काफी बेहतर सा डिजाइन आपको मिल जाएगा। सुजुकी का लोगो जो है वो दे दिया जा रहा है। नो डाउट काफी जबरदस्त है, मतलब गाड़ी के हिसाब से छोटी सी डिस्प्ले मिल जाती है। इस छोटी सी डिस्प्ले में इस बटन को प्रेस करके ऑडियो वगैरह का जो इन्फॉर्मेशन है वो आप काफी आसानी तरीके से ले पाएंगे। सेंटर में देखेंगे तो यहाँ पे आपको मैनुअल ऑपरेटिंग म्यूजिक सिस्टम जो है वो देखने को मिल जाएगा। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी USB भी जो है वो लग जाता है, ऑक्स वाला केबल लगा के भी आप म्यूजिक वगैरह जो है वो चला पाएंगे। और जहां भाई वैल्यू फॉर मनी वाला मॉडल गाड़ियों में जुड़ जाता है तो उस मॉडल में आपके जरूरत के हिसाब से यानी कि काम चलाऊ जैसे सारे फीचर जो है वो मिल जाती है। और नीचे देखते हैं भाई तो 2 वोल्ट की सॉकेट, स्टोरेज, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, गियर बॉक्स, बोतल वगैरह भी आप यहाँ पे जो है वो रख पाएंगे। नॉर्मल सा हैंड ब्रेक भी जो है वो दे दिया जा रहा है। गाड़ी में इंजन लगाया गया है, कितनी पावर देता है और माइलेज वगैरह आपको क्या कुछ CNG और पेट्रोल के साथ जो है वो देखने को मिल जाती है।
और इस गाड़ी में आपको भाई 1.0 लीटर का 3 सिलेंडर इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। 1.2 लीटर का भी इंजन आता है, पर वो इंजन आपको टॉप एंड सेकंड टॉप मॉडल में मिलेगा। लोअर वेरिएंट की तरफ जाएंगे यानी कि VXI और LXI और VXI की तरफ, तो यहाँ पे आपको 1.0 लीटर का इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप पावर वगैरह की बात करते हैं तो 55 bhp की पावर के साथ साथ 82 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो गाड़ी के बॉडी के हिसाब से नो डाउट पावर फिगर काफी तगड़ी जो है वो देखने को मिल जाती है। बात अगर जो आप माइलेज की करते हैं तो 1 किलो CNG में लगभग आप इस गाड़ी के साथ 33 से 34 kmpl की माइलेज आराम से जो है वो निकाल सकते हैं। तो देखा जाए ओवरऑल गाड़ी में फीचर परफॉर्मेंस के साथ साथ माइलेज वगैरह भी काफी तगड़ा जो है वो देखने को मिल जा रहा है। तो आइए आप प्राइस वगैरह को लेकर जो है वो चर्चा कर लेते हैं। तो भाई ये आ चुकी है गाड़ी की कीमत। एक्स-शोरूम कॉस्ट करता है 6,42,059 रुपए की। इंश्योरेंस इस गाड़ी के साथ 21,500 रुपए का पड़ जाएगा। और जब आप इस गाड़ी को RTO में रजिस्ट्रेशन करवाते हैं नंबर प्लेट वगैरह के लिए, तो वहाँ पे आपको लगभग 60,000 रुपए जो है वो देना रहेगा। 600 रुपए का फास्टैग पड़ जाता है। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो टोटल ऑन रोड कीमत निकल के आती है 7,24,000 रुपए की। और आज के टाइम पे भाई इस गाड़ी पर लगभग 21 से 22,000 रुपए का डिस्काउंट भी जो है वो देखने को मिल जा रहा है। तो जब आप माइनस करते हैं तो टोटल गाड़ी की ऑन रोड कीमत निकल के आती है 7,02,144 रुपए की, जहां पे आप 1.5 लाख रुपए का कम से कम डाउन पेमेंट कर सकते हैं। 5,52,144 रुपए का लोन हो जाएगा। 7 साल की EMI निकल के आएगी 9,166 रुपए की। 5 साल की EMI करवाते हैं तो 11,731 रुपए की, और 4 साल की EMI करवाते हैं तो 14,004 रुपए की मंथली EMI पड़ जाने वाली है इस मॉडल के साथ में। कीमत के हिसाब से देखेंगे तो नो डाउट ये गाड़ी आपके लिए काफी बेहतर जो है वो हो सकती है। तो इस गाड़ी को लेकर या इस मॉडल को लेकर और आपके फैमिली के हिसाब से इस गाड़ी को लेकर क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा। और ऐसे ही नई नई गाड़ियों की जानकारी लेने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।